हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी मेरा, और मैं हूं डॉक्टर तनुजा। पिछले लेक्चर में हमने बात करी है सिलेंड्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। आज का जो ये लेक्चर होने वाला है ये सिलेंड्रेटा पार्ट 2 है। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, किसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, कौन कौन सी क्लासेस इसके अंदर पाई जाती हैं। उसके साथ साथ हम कुछ इंटरेस्टिंग सिलेंड्रेट्स के बारे में भी जानेंगे कि वो किस तरह से दिखते हैं और किस तरह से वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके कॉमन नेम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 क्लासेस में इसको बेसिकली डिवाइड किया गया है। हालांकि मैंने यहाँ पे आपको 4 क्लासेस बताई हैं, लेकिन जो इसकी मेन जो है वो 3 क्लासेस ही हैं, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ एंड एंथोजोआ। ठीक है, तो आप इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में याद कर लीजिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा ही है सबके बारे में। 3 ही क्लासेस हैं तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। तो आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए क्लासिफिकेशन में इनकी क्लासेस के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजोआ के बारे में। तो हाइड्रोजोआ आपको सबसे पहले बता दूं कि हाइड्रा, जो कि आपने देखा है अपने अपने मतलब कि अपने सिलेबस में पढ़ा है पहले हाइड्रा के बारे में, और हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ये इंक्लूड है। तो हाइड्रा कैसा दिखता है आप सबको जानते ही हैं। तो ये जो है ये क्लास किससे बिलोंग करता है, ये हाइड्रोजोआ का एक एनिमल है। हाइड्रोस का मतलब होता है वाटर एंड जोन का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजोआ के जो एनिमल हैं वो मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रा जो कि एक फ्रेश वाटर एनिमल है। पॉलिप इज़ अ डोमिनेंट स्टेज। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि जो सिलेंड्रेटा होता है वहाँ पे बेसिकली वो डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी 2 फॉर्म वहाँ पे पाई जाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं, लेकिन जो मेन फॉर्म है वहाँ पे मेड्यूसा एंड पॉलिप, तो उसको 2 फॉर्म्स में हम मानते हैं कि वो डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पे बात करें अगर हाइड्रोजोआ की, तो यहाँ पे पॉलिप जो है एक डोमिनेंट स्टेज है, एंड कुछ जो कुछ जो हाइड्रोजोन है वहाँ पे मेड्यूसा भी मिलती है, लेकिन कुछ फॉर्म्स जो है जहाँ पे कम्प्लीटली जो है मेड्यूसा एब्सेंट रहती है। मैं फिर से बता दूं कि पॉलिप फॉर्म जो है वो एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है, जो कि एक जगह पे अटैच रह सकता है, और जो मेड्यूसा है वो एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्विम करता है। ठीक है, तो ये दोनों में एक डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजोआ में पॉलिप इज डोमिनेंट स्टेज। ठीक है, मेड्यूसा व्हेन प्रेजेंट हैज वेलम अराउंड मार्जिन। अगर इसके अंदर मेड्यूसा फॉर्म प्रेजेंट है तो उसके जो माउथ होता है उसके चारों ओर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है टिश्यू की। ठीक है, तो अगर मेड्यूसा प्रेजेंट है तो वहाँ पे एक वेलम होगा मार्जिन के अराउंड, यानी कि टिश्यूज होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके मार्जिन के अराउंड, उसके चारों तरफ। तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है हाइड्रोजोआ का। सेप्टा, इसमें कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। ये जो अगर हम इसको अगर हम अंदर से काट दें तो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी कैविटी की और इसकी वॉल में कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, ना ही फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। ये सेप्टा और फेरिंग्स क्या है मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे कोई भी सेल्स, मीजोग्लिया जो इसकी लेयर है उसमें नो सेल्स इन मीजोग्लिया, इसकी मीजोग्लिया में कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता। मोस्ट आर कॉलोनियल, मोस्टली ये कॉलोनियल फॉर्म शो करते हैं, यानी कि कॉलोनी की फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। सम प्लांट लाइक अपीरियंस, कुछ में ये प्लांट लाइक अपीरियंस होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ओबेलिया का स्ट्रक्चर ये प्लांट की दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। मोस्ट हैव पॉलीमॉर्फिज्म, मोस्टली यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मैंने आपको फाइसीलिया के एग्जाम्पल के साथ में मैंने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बताया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि फाइसीलिया जो है वहाँ पे 3 कॉमन फॉर्म मिलती हैं। आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में जाकर। तो इस तरह से यहाँ पे ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो आप याद रखिए कि जो हाइड्रोजोआ के एनिमल हैं वो मोस्टली दे शो पॉलीमॉर्फिज्म विद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रा है, ओबेलिया है, एंड क्रेस्पीडेक्यूस्टा है, एंड फाइसीलिया है। तो आप इस तरह से यहाँ पे 4 एग्जाम्पल मेन कॉमन एग्जाम्पल हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ये ओबेलिया का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इमेज इस तरह से दिखता है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखता है इसका।
एंड ये क्रेस्पी डैक्विस्टा है, ये इस तरह से दिखता है। एंड दिस इज फाइसेलिया, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है, तो ये फाइसेलिया है। अब नेक्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास है साइफोजोआ, जिसमें ट्रू जेलीफिश पाई जाती हैं। जेलीफिश के बारे में आपने मतलब सुना भी होगा, शायद कई लोगों ने देखा भी होगा। मैंने तो देखा है, जब हम लोग ओशियन के पास कहीं गए थे तो हमने वहाँ पे जेलीफिशेस देखी थी, बहुत सारी जेलीफिशेस आ गई थी, तो बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन थोड़ा सा वो मतलब एक स्टिंग टाइप का भी मार देती हैं, तो इस तरह से बहुत खूबसूरत होती है। ये आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख भी रहे हैं, कितना सुंदर इसका ये जेलीफिश सुंदर होती हैं। तो ये किसका एनिमल है? ये क्लास साइफोजोआ का एनिमल है यहाँ पे। तो ट्रू जेलीफिश जितनी भी हैं वो सारी साइफोजोआ में आती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लार्जर जेलीफिशेस बिलोंग टू दिस ग्रुप। मेड्यूसा विदाउट वेलम, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा हाइड्रोजोआ में कि वहाँ पे वेलम प्रेजेंट होता है, यानी कि एक रिंग ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होता है उसके माउथ के अराउंड, लेकिन मेड्यूसा यहाँ पे वहाँ के मेड्यूसा में ऐसा प्रेजेंट होता है। लेकिन जो साइफोजोआ का मेड्यूसा फॉर्म है वहाँ पे वेलम नहीं होता है, यानी मेड्यूसा विदाउट वेलम होता है वहाँ पे, ठीक है। एंड सेल्स इन मेजोगिलिया, मेजोगिलिया में सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो फॉर्म्स हैं ऑल आर मरीन। अभी हमने हाइड्रोजोआ में देखा था कि वहाँ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी हैं जैसे हाइड्रा, लेकिन जो साइफोजोआ है वहाँ पे ऑल आर मरीन, सारी मरीन फॉर्म ही पाई जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सॉलिटरी पॉलिप स्टेज रिड्यूस्ड और कम्प्लीटली एब्सेंट। यहाँ पे पॉलिप स्टेज जो है वो कैसी है, रिड्यूस्ड है या फिर कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेड्यूसा फॉर्म ही डोमिनेंट फॉर्म मानी जाती है। यहाँ पे थिक जेली लाइक लेयर होती है मीजोग्लिया में, तो हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में भी पढ़ा था, मेड्यूसा फॉर्म जितनी भी होती हैं उसमें जो मीजोग्लिया है वहाँ पे थिक जेली लाइक लेयर होती है, काफ़ी जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है काफ़ी सारा। अब इसका एक एग्जाम्पल है ऑरिलिया, ठीक है, तो ये ऑरिलिया का एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो क्लास है क्लास 3, यहाँ पे मैंने क्यूबोजोआ के बारे में बताया, हालांकि ये ज़्यादा इसके बारे में कहीं बताया नहीं गया है। तो बॉक्स जेलीफिशेस, सी वास्प एंड चेरोनिक्स फ्लेकेरी इसके अंदर आते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। ये पुअरली नोन ग्रुप है एंड क्यूबिकल जेलीफिश विद एक्सट्रीमली पोटेंट टॉक्सिन्स। कुछ तो ऐसे होते हैं कि इनका जो जेलीफिशेस का जो टॉक्सिन होता है वो मतलब कि लीथल होता है, मार भी सकता है किसी एनिमल को, उसको किल कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्यूबोजोआ में मेड्यूसा इज अ डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है, एंड मोस्टली स्मॉल, ज़्यादातर ये स्मॉल होते हैं। तो ये एक आप इमेज देख सकते हैं बॉक्स जेलीफिश का, काफ़ी सुंदर सी दिखती है ये भी बॉक्स जेलीफिश। एंड नेक्स्ट जो मैंने आपको दिखा रही हूँ, दिस इज चेरोनिक्स फ्लेकेरी। ये देखिए, ये भी कितना सुंदर खूबसूरत एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो ये सारे जो सिलेंड्रेटा के एनिमल्स होते हैं वो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और आप इस तरह से इनको इमेज के थ्रू अगर आप इंटरेस्ट लेके इसको याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं, तो वो है एंथोजोआ। तो आपने सुना होगा कोरल रीफ के बारे में, तो कोरल्स और सी एनिमोन्स जितने भी हैं ये सब के सब हमारे एंथोजोआ के अंदर आते हैं। एंथोजोआ में जो है इनको, इनके एनिमल्स को फ्लावर एनिमल्स कहा जाता है। और यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे ऑल आर मरीन, यानी कि समुद्र में ही पाए जाते हैं, मरीन होते हैं। ओनली पॉलिप, इसमें सिर्फ पॉलिप फॉर्म होती है, मेड्यूसा फॉर्म इसमें नहीं पाई जाती है। मैनी सेल्स इन मीजोग्लिया, तो यहाँ पे जो मीजोग्लिया लेयर है बीच की, यानी जो लेयर आपकी जो दोनों लेयर के बीच में जो मैंने आपको बताया था जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस भरा होता है, उसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पॉलिप विद सेप्टा एंड फेरिंग्स, यहाँ पे देखिए आप, ये है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पॉलिप, ये जो पॉलिप स्ट्रक्चर है यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ फेरिंग्स प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉलिप विद सेप्टा एंड फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वहाँ पे हाइड्रोजोआ में पॉलिप जो था उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एंथोजोआ में सम आर सोलिटरी, जैसे कि सी एनिमोन, कुछ तो सोलिटरी होते हैं, अकेले रहते हैं, मतलब कॉलोनी फॉर्म में नहीं रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कोरल, आपने पढ़ा ही होगा कि कोरल जो है वो एक कॉलोनी है, कोरल रीफ के फॉर्म में ये लोग मिलते हैं। तो मोस्टली कॉलोनियल, मोस्टली कैसे होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोरल्स, ठीक है। अगर सोलिटरी पूछता है तो सोलिटरी का एग्जाम्पल है सी एनिमोन।
मोस्ट सीक्रेट स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आप याद कर सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का इसका स्केलेटन होता है या प्रोटीन का होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, कोरल्स एंड सी एनिमोन। आप देख सकते हैं कोरल्स कितने मतलब खूबसूरत स्ट्रक्चर है ये कोरल्स का। आप अगर सी डाइविंग वगैरह करे हैं कभी तो आपको पता होगा कितने खूबसूरत दिखते हैं ये। अब हम बात कर लेते हैं अदर टाइप्स ऑफ सीलेंट्रेटा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीलेंट्रेटा हैं जिसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार वहाँ पे कॉमन नेम दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया है, सी पैन क्या है, सी पैन क्या है। तो इसलिए मैंने एक छोटा इसमें मतलब कि इमेज के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि जो भी हमारे अदर इम्पॉर्टेंट टाइप के सिलेंड्रेटा हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोगनविलिया के बारे में। इट इज़ अ कॉलोनियल हाइड्रोजोन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजोआ का एनिमल है, कॉलोनियल है, कॉलोनी की फॉर्म में रहता है। एक ब्रांचिंग ट्री लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये इस तरह से दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रेक्टीनिया, इसको कॉमनली कहा जाता है हेजॉग हाइड्रॉइड। तो हेजॉग हाइड्रॉइड है हाइड्रेक्टीनिया। इट इज़ अ स्मॉल मरीन कॉलोनियल हाइड्रोजोन। तो ये भी ये देखिए आप कितना खूबसूरत है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूबुलेरिया की। ट्यूबुलेरिया क्या है, ये है ट्यूबुलेरिया। इट इज़ अ मरीन हाइड्रॉइड अकर्स सॉलिटरी और एज ए लार्ज पिंक कॉलोनीज। यहाँ पे जो ये होता है तो ये ट्यूबुलेरिया जो है ये पिंक स्ट्रक्चर है, पिंकिश कलर का होता है। और ये इट इज़ अ मरीन हाइड्रॉइड। कैसा होता है ये, मरीन हाइड्रॉइड है, अगर सॉलिटरी और एज ए लार्ज पिंक कॉलोनीज। सॉलिटरी पाया जाएगा या फिर कॉलोनी की फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टाइप के टेंटिकल्स इसके पास में होता है, 2 रोज ऑफ टेंटिकल्स हैं। एक ओरल टेंटिकल्स है, यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये ओरल टेंटिकल्स हैं जो इसके माउथ पे होते हैं। और ये जो है ये इसके चारों ओर ये एबोरल टेंटिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के टेंटिकल्स की रो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिलीपोरा की। तो मिलीपोरा इज अ हाइड्रॉइड कोरल मोस्टली एसोसिएटेड विद कोरल रीफ्स। याद रखिए मिलीपोरा, ठीक है। अब जो मिलीपोरा है ये ट्रॉपिकल सी में पाया जाता है। इसको फायर कोरल या फिर स्टिंगिंग कोरल भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स पावरफुल निमेटोसिस्ट विच आर पेनफुल टू मैन। तो याद रखिए फायर कोरल और स्टिंगिंग कोरल ब्राउन कलर का होता है, ये इस तरह से दिखता है, खूबसूरत होता है। अब इसका जो कलर है येलो कलर, अब किसका, मिलीपोरा का, ठीक है। तो मिलीपोरा का जो ये कलर है ये किसकी वजह से है, ये एक एल्गी होती है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है इसके साथ में जूजेंथिली, उसकी वजह से इसका कलर जो है वो येलो कलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइसीलिया, जिसको हम पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो अब ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते। नेक्स्ट है ट्यूबिपोरा, जिसको ऑर्गन पाइप कोरल कहा जाता है, जो इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एल्सियोनियम की। एल्सियोनियम को डेडमैन फिंगर कहा जाता है, देखिए डेडमैन फिंगर की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट है गोर्गोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सी फैन बोलते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा गया है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कि ये सी फैन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सुंदर दिखता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेनेटुला की। तो पेनेटुला इज कॉल्ड दी सी पैन और सी फैदर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है सी पैन और सी फैदर के बारे में। तो कौन है ये, पेनेटुला है, जो कि एक फेदर लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, या फिर आप पुराने ज़माने में आप देखते थे पैन होता था उसके पीछे फेदर लगा होता था, उस तरह से दिखता है। तो इस वजह से इसका नाम क्या है, सी पैन या फिर सी फैदर। नेक्स्ट है फंजिया, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फंजिया जिसको हम बोलते हैं मशरूम कोरल, ठीक है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो मशरूम की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट है मेड्रीपोरा और एक्रोपोरा, इसको स्टैग हॉर्न कोरल बोलते हैं, क्योंकि ये हॉर्न सींग की तरह दिखाई देता है। आप देख सकते हैं सींग की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये हॉर्न की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसको स्टैग हॉर्न कोरल बोलते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप एस्ट्रिया, इसको स्टार कोरल बोलते हैं, क्योंकि ये स्टार की तरह दिख रहा है। नेक्स्ट है मेंड्रेना, जिसको मेंड्रा भी बोलते हैं, इसको ब्रेन कोरल बोलते हैं। मतलब कितने खूबसूरत है कोरल, कितने टाइप के स्ट्रक्चर से, कितनी वैरायटी है इसके अंदर, कितने कलर हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आप इसको देख के अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो ये है ब्रेन कोरल, जिसको मेंड्रेना बोलते हैं।
लास्ट है फेबिया, जिसको स्टोनी कोरल बोलते हैं। आप देख सकते हैं स्टोन लाइक, इतना बिग स्टोन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक रिसर्च भी कर रहे हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे इसको स्टोनी कोरल है, जो कि काफ़ी बड़ा स्टोन लाइक चट्टान की तरह एकदम पत्थर काफ़ी मजबूत रहता है ये। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो कोरल्स के बारे में हमने देखा, या फिर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हमने सिलेंट्रेटा अभी हमने देखे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में इनके नेम पूछे जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आप इसको इस तरह से काफ़ी इंटरेस्ट लेके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई होप ये जो मैंने कोशिश की है एक की इमेज के थ्रू आपको ये सब दिखाऊं और आपको पसंद आया होगा, और आप इसको एक बार दोबारा से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, सी पेन कैसा दिखता है और ये सब चीज़ें, कोरल कैसे दिखते हैं, ये सब चीज़ें कैसी दिखती हैं, और आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।